आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की, सब ठीक हो, हालेलुया। कल संडे है। आज शुरुआत में मैं याद दिलाना चाहता हूं सभी लोग चर्च जाना, प्रार्थना करना, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करना है, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ हैं, हमें बहुत आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रभु का वचन हम सुनेंगे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूं, हालेलुया। प्रभु का वचन हम सुनेंगे। कल हमने मनन किया विधि विवरण ग्रंथ से मूसा नबी का वचन, मूसा नबी उनका एक्सपीरियंस बता रहे, वही अध्याय से आज हमारे लिए प्रभु का वचन है विधि विवरण ग्रंथ उसका अध्याय 32 पद संख्या 9। ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा। कितने सुंदर वचन है, ध्यान से सुनना है, आप ये वचन को नोट करना है। ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, हालेलुया। प्रभु कितना प्यार करे हमें, ये वचन आप इसका अर्थ को समझना है। ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, मैं और आप। फिर क्यों हम निराश में बैठना, हमारी जिंदगी के दुख मुसीबत को देख के, हालेलुया, ये वचन को रिसीव करेंगे। ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, याकूब है उसका दया भाग, हालेलुया। ये वचन के अभिषेक में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को, हाँ, निराश में नहीं बैठना। आपको प्रभु ये बता रहे ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, मैं और आप, हालेलुया। दुख दर्द निराशा साइड में रखना, विश्वास के साथ प्रभु मेरे साथ है ये बोलकर आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको चंगा करेगा। रोज आपको पवित्र मिस्सा बलिदान में रोटी और दाखरस के साथ समर्पित करते हुए, आपकी दुख दर्द को समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे, और ये मेरा विश्वास है प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु का वचन ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा। आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला भाई बहनों को भी मैं स्वागत करता हूं। प्रभु के इस वचन के अभिषेक में धन्यवाद करेंगे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना, संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 रोज हम पढ़ रहे हैं। आप भी यह वचन सीखना है। संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। हम भी हमारे दुख दर्दों को लेके एकत्रित है, हालेलुया। प्रभु के वचन को रिसीव करना, शब्द मात्र से ईसा ने अपदूतों को निकाला, सब रोगियों को चंगा किया, शब्द मात्र से, शब्द मात्र से। इसलिए रोज आपको शाम को प्रभु का वचन दे रहे हैं। ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, याकूब है उसका दया भाग। ये वचन में और आप रिसीव करते समय प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। प्यारे प्रभु, हर एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं बड़े विश्वास के साथ। दुनिया के कोने कोने से यीशु के पवित्र नाम पर एकत्रित है प्रभु। काफी दुख संकट है इनके जिंदगी में प्रभु। वचन में हम सुना उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया। कमेंट सेशन में मैं देख रहा हूं प्रभु काफी प्रॉब्लम्स है, लड़ाई झगड़ा, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, बड़ी बड़ी बीमारी, बच्चे का वरदान नहीं है, शादी नहीं हो रहे, बाहर जाने में रुकावटें, काफी समस्या है प्रभु। समर्पित करता हूं, रहम कर, दया कर प्रभु। ईश्वर की विरासत है उनकी प्रजा। प्रभु हम ये वचन रिसीव करते हुए आपसे आशीष मांग रहे हैं, हमारी सहायता कर। कभी कभी हम बहुत दुख निराश में फंस गया है प्रभु, हालेलुया। इस शाम को हम पर रहम कर, दया कर। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। ये वचन हम रिसीव करते प्रभु। ये वचन में इनको देते समय प्रभु अस्पताल से अपने घर में बैठकर ये मेरे लिए है ऐसे बोलकर विश्वास के साथ रिसीव करने वाला भाई बहनों की जिंदगी में इसी वक्त एक चमत्कार कर दे प्रभु। इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु।
पवित्र हाथ बढ़ाकर इनको छू ले, हर बैक्टीरिया वायरस इनके शरीर से दूर होने दो। कैंसर पेशेंट्स को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम पर चंगाई मिलने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। डायलिसिस पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर दया कर। न्यूरो पेशेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, रहम कर दया कर। अग्नेस के लिए प्रार्थना कर रहे, अनिका के लिए प्रार्थना कर रहा प्रभु, जेम्स के लिए, डेविड के लिए, प्रदीप के लिए, गुरविंदर के लिए प्रार्थना करो प्रभु। समर्पित करता हूं आपके चरणों पर, इन पर रहम कर दया कर। हालेलुया हालेलुया। नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं, हालेलुया। एक एक परिवार को समर्पित करते हैं प्रभु, हालेलुया। जिनके शादी नहीं हुआ है, काफी दुख संकट में प्रभु, लोगों के जो प्रश्न सुनकर काफी निराश में, कुछ भाई बहन ऐसे जिंदगी के दुख तकलीफों में निराश में फंस गया है, सुइसाइडल टेंडेंसी में बैठा, डिप्रेशन में है प्रभु, डिवोर्स की सोच में बैठा है, रहम कर दया कर। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया प्रभु। ये वचन इनकी जिंदगी में इसी वक्त पूरा होने दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हालेलुया। इस्राएल लोगों की तरह हम भी आगे बढ़ रहे प्रभु, आध्यात्मिक तौर पर हमें भी उन्नति दे, हमें भी शक्ति प्रदान कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंडरलाइन करना है ये वचन को, बाइहार्ट करना है। विधि विवरण ग्रंथ उसका अध्याय 32 पद संख्या 9, ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, याकूब है उसका दया बाग। इस शाम को आपको देने के लिए मेरे पास सोना चांदी रही है, ये वचन है। इसमें जो ताकत है आप रिसीव करना है। ईश्वर की विरासत है आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके भविष्य, आपके बिजनेस। हालेलुया। प्रभु का वचन, ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, पर्सनल है जी। हालेलुया। याकूब है उसका दया बाग। और आगे हम पढ़ते हैं, उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में पाया, उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की। ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर जिंदगी में कुछ दुख संकट है तो ध्यान रखना, ये सब ट्रेनिंग है। इजराइल लोगों की जिंदगी देखो, हाँ उनको भी कभी कभी ट्रेनिंग मिला है, डिसिप्लिन दिया प्रभु। हालेलुया। दुख संकट के समय निराश नहीं होना। प्रभु का वचन, उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में पाया। हाँ, सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था, हमारी जिंदगी में भी ऐसा है। उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की। और आगे वचन, आंखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। हालेलुया। कुछ दिन पहले हमने गीत गाया, आंखों की पुतली की तरह मुझे संभालने वाला एक प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए ये वचन को रिसीव करते समय माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। हर एक दुख निराश में बैठने वाला भाई बहनों के जिंदगी में ब्लेसिंग दे रहे, दुख निराशा को दूर कर रहे। हालेलुया। माता मरियम की खास मध्यस्थता रिसीव करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। वचन में हम सुना, उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में पाया। हालेलुया। ये वचन सुनने वाला कोई अभी देखो इसी तरह की सिचुएशन है, मरुभूमि है, कोई आशा नहीं, उम्मीद नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, बिल्कुल ड्राई है दी, कोई आशीष नहीं, बरकत नहीं जिंदगी में। हालेलुया। काफी कतरा है। उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में पाया है। कुछ भाई बहन पाप के हालात में है जी, कोई होप नहीं है,
रिलेशनशिप में फंस गया है, एडिक्शंस में फंस गया है, आशा उम्मीद खत्म है, डिप्रेशन में बैठा है, लेकिन इस शाम को प्रभु का वचन उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में पाया। उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की, आंखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। आज इस शाम को आंखों की पुतली की तरह आपको संभालने के लिए प्रभु आपके जिंदगी में आ रहे हैं। हालेलुया। ये वचन आप रिसीव करते समय संत माइकल महादूत हर रोज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमारी जिंदगी में आ रहे निराशा की हर एक सोच को, शैतान के बंधनों को तोड़ डाल रहे हैं। मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूसा नबी का वचन हम सुन रहे हैं। आंखों की पुतली की तरह प्रभु उनकी रक्षा की है। हालेलुया। आगे हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। गरुड़ जिस तरह अपने नीड की रखवाली करता और अपने बच्चों के ऊपर मंडारता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। प्रभु ही अपनी प्रजा का पद प्रदर्शक रहा, उसका कोई और देवता नहीं था। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, उसने उसे देश की पहाड़ियों पर बसाया जिससे वह खेतों की उपज खाए। एक उदाहरण के जरिए मूसा नबी ये बता रहे हमें, आज आपके रोटी कपड़ा मकान है ना, सब कुछ देने वाला प्रभु है ये। हालेलुया। इसलिए बहुत ध्यान से वचन सुनना। मुझे पता है काफी लोग ब्लेसिंग के लिए ये ब्लेसिंग मांगते हुए इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। सब कुछ प्रभु देगा। प्रभु का वचन ये बता रहे हैं, गरुड़ जिस तरह अपने नीड की रखवाली करता है और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। उसने उसे देश की पहाड़ियों पर बसाया जिससे वह खेतों की उपज खाए। हाँ, उनको देना। और देखो, वह उसे चट्टान का मधु चटा था और खड़े पत्थरों का तेल देता है। क्या लिख रखा है? रोटी कपड़ा मकान जरूर प्रभु देगा, निराश में नहीं बैठना। और आगे वह उसे गायों का मक्खन, भेड़ों का दूध, मेमनों की चर्बी, बाशान के बछड़े और बकरे और साथ साथ उत्तम गेहूं देता है। हालेलुया। ये भी याद रखना है, रोटी कपड़ा मकान भी हमारे प्रभु हमें दे रहे हैं। ये वचन को रिसीव करना। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं 47 पद संख्या में, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है। कुछ लोग ऐसे सुन रहे हैं, फादर जी वो तो मूसा नबी के समय ही ऐसे लिख के रखा है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। आपके जिंदगी में प्रभु आशीष देगा, ब्लेसिंग देगा। विश्वास करना, वचन में लिख के रखा है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। जीवन निर्भर है। प्रभु का वचन रिसीव करने के लिए तैयार है तो प्रभु का आशीष देखो, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए कोई भी दुख निराश में नहीं बैठना। हमें पद प्रदर्शन करने के लिए प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु का वचन ईश्वर की विरासत है, उसकी अपनी प्रजा याकूब है उसका दया भाग। हालेलुया। आइए इन वचनों को रिसीव करते हुए प्रभु से हमें मिलने वाला एक एक ब्लेसिंग को, रोटी कपड़ा मकान रिसीव करते हुए
धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ हैं। माता मरियम के कांस्य मध्यस्थ हमें मिल रहे हैं। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की का सहायता हमें मिल रहा है। संत एंथनी की का सहायता हमें मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज इस रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक को सुरक्षित रखना है। कल इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु समर्पित करता हूं, उनको ब्लेसिंग देना है प्रभु। हालेलुया, रहम कर दया कर प्रभु। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला, विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देना। अपने हाथ में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रखे, स्कैनिंग रिपोर्ट पकड़कर प्रभु इस प्रार्थना में भाग ले रहे, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, मेहनत करने वाले चीजों को अपने हाथ में रखकर प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु इनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, बर्थडे मनाने वाले को प्रभु आशीष दे रहे। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करेंगे, उनके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यही चाहता हूं आप शुद्ध हो जा। प्रभु के वचन बीमार भाई बहनों की जिंदगी में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अस्पताल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रभु इसी वक्त रहम कर दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। हालेलुया, हालेलुया। हमें संभालने वाला प्रभु, हम आपके चरणों पर हमारे जिंदगी को समर्पित करते हैं। हालेलुया। नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ब्लेसिंग देना इनके जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। विदेश जाने में रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, इन दंपतियों को समर्पित करते हैं, इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया। घर बनाने में रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया। बीमार भाई बहनों के शरीर से हर बैक्टीरिया, वायरस यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया। न्यूरो पेशेंट्स को यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिलने दो प्रभु। हालेलुया। डायलिसिस पेशेंट्स को इसी वक्त प्रभु छू रहे, प्रभु से चंगाई मिल रहे, आपको रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। आपके शरीर से ट्यूमर, स्टोन्स को प्रभु दूर कर रहे हैं। हालेलुया। नर्व में जो बीमारी है प्रभु दूर कर रहे हैं। हालेलुया। हड्डियों में दर्द है प्रभु दूर कर रहे हैं। आंखों में प्रॉब्लम प्रभु दूर कर रहे हैं। स्टोमक में बीमारी प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर प्रभु दूर कर रहे हैं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। धन्यवाद देते रहो। विद्यार्थियों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। आपके जॉब एप्लीकेशंस में, पेंशन एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं हर एक वरदानों के लिए। धन्यवाद। हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ मिलकर, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य, जो अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, इस पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, इस पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें आशीष दिया है, बरकत दिया है। हालेलुया। कल रात्रि जागरण है, करेक्ट 6 बजे से लेकर 9 बजे तक शांति भवन फैमिली के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आप भी तैयारी में रहना है। हालेलुया। रोसरी माला जपते हुए फास्टिंग रखकर प्रार्थना में हमारे साथ देना है। हालेलुया। याद रखना, कल रविवार है, चर्च में जाना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और शाम को 6 बजे प्रभु की आराधना करने के लिए, परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।